Audio Jungle. तमकुही छितौनी रेल परियोजना की जगी उम्मीद, रेलवे बोर्ड ने मांगी डीपीआर। पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित हुआ किसान महापंचायत, कृषि बिल का किया गया समर्थन। मृतक अंकुश के परिवार के समर्थन में उतरा कुर्मी समाज, किया ऐलान। आरोपी के घर नहीं चला बुलडोजर तो होगी आर पार की लड़ाई। जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के 5वीं बार अध्यक्ष बने गोपाल दास हुए सम्मानित। कसया वृद्धाश्रम के वृद्धजन होंगे साक्षर। नई दिशा के हर हाथ कलम अभियान से जुड़ा वृद्धाश्रम परिवार। और क्षेत्राधिकारी उमेश चंद भट्ट ने किया खड्डा थाने का निरीक्षण। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। तमकुही छितौनी रेल परियोजना की उम्मीद 16 साल बाद फिर जगी है। रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर ने पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक से रिवाइज डीपीआर अविलंब प्रस्तुत करने को कहा है। यह परियोजना शुरू होने पर खड्डा पनियावा तथा तमकुही रोड की बड़ी आबादी को आमान परिवर्तन में बड़ी राहत मिलेगी। सांसद कुशीनर की पहल पर रेलवे बोर्ड ने ठंडे बस्ते में पड़ी रेल परियोजना का संज्ञान लिया है। जिले को बिहार से जोड़ने वाली पनियावा तमकुही रोड रेल लाइन का शिलान्यास 20 फरवरी 2007 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छितौनी इंटर कॉलेज में किया था। करीब 62.5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए कुल 259.78 करोड़ रुपए का बजट तब निर्धारित किया गया था। इसमें 35.70 लाख घनमीटर मिट्टी कार्य के लिए 10 बड़े तथा 47 छोटे पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। इसके साथ ही छितौनी तथा तमकुही रोड के बीच जटाहा, मधुबनी, धनहा, खैराटोला, पिपरही में 5 रेलवे स्टेशन बनाने की योजना थी। शुरुआत में इस परियोजना पर करीब 103.31 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और पनियावा से छितौनी तक रेलवे लाइन बिछाई गई। छितौनी के आगे रेलवे स्टेशन का निर्माण होना प्रस्तावित था। रेलवे ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर पनियावा से लेकर छितौनी रेलखंड पर 3 बार ट्रायल किया। इस परियोजना में छितौनी से आगे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए बजट की कमी पड़ गई और काम बंद हो गया। क्षेत्रीय लोगों की मांग पर सांसद विजय कुमार दुबे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अधूरी परियोजना को दोबारा शुरू करने की मांग की थी। साथ ही संसद में भी उठाया और रेल अधिकारियों की बैठक में भी प्रमुखता से ये मांग रखी गई थी। सांसद की पहल पर शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद तनवीर खान ने पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड गोरखपुर के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर अधूरी परियोजना का रिवाइज डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा है। इस परियोजना के पूरा होने से कुशीनर के अलावा बिहार के सटे करीब 8 जिलों का आमान परिवर्तन होने में सुविधा हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से परियोजना पूरी नहीं हो सकी। क्षेत्र के विकास के लिए रेल परियोजना का पूरा होना नितांत आवश्यक है। इसको देखते हुए छितौनी तमकुही रोड परियोजना शुरू करने के लिए रेल मंत्री से सांसद मिले थे। इस संबंध में लोकसभा में भी चर्चा की गई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद तनवीर खान ने रेल अधिकारियों को रिवाइज डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। इस संदर्भ में सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद इस परियोजना के शुरू कराने के लिए धन स्वीकृत करा लिया जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को पटौना विकासखंड के जंगल बेलवा ग्राम सभा में पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे ने केंद्र सरकार के बनाए हुए सभी बिल का एक विशाल किसान महापंचायत में समर्थन किया। किसान महापंचायत में आए पचफेड़ा, खिरकिया, बिंदवलिया, मोहनपट्टी, गंभीरिया, त्रिलोकपुर आदि दर्जनों गांव से आए किसानों ने कृषि बिल का एक स्वर में समर्थन किया। महापंचायत का संचालन किसान रोशन सिंह चौधरी ने किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए पप्पू पांडे ने कहा कि हम सभी किसानों के हित में केंद्र सरकार की सर्वोपरि भूमिका निभा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए सभी कृषि बिल हम सभी किसानों के लिए संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन कुछ सरकार और देश विरोधी मानसिकता वाले गिने चुने हरियाणा और पंजाब के किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल मात्र सरकार को बदनाम कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। ये सभी देश विरोधी किसान जब लाल किला पर जाते हैं तो तिरंगा उतारकर खालिस्तान का झंडा फहराते हैं। इनकी मानसिकता पूरे देश में जगजाहिर हो चुकी है। ये किसान और देश के समर्थक नहीं है, ये खालिस्तान के समर्थक देश विरोधी लोग हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य जब चुनाव आता है तो केवल मोदी सरकार को बदनाम करने का रहता है। हम सभी प्रगतिशील किसान पूर्वांचल किसान यूनियन के साथ सरकार के द्वारा बनाई गई सभी कृषि बिल को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सिंहासन पांडे, शंकर गौड़, जवाहिर गुप्ता, उमा कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, शिव चौहान, विजयी सीताराम, कैलाश यादव, राजगीर गुप्ता, सोहनलाल, कुमकुम तिवारी, संतोष, रामाधार, धर्मेंद्र आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
जिले के कसिया थाना क्षेत्र के नादा गांव के चौराहे पर शुक्रवार को भरे बाजार हुए गोलीकांड में घायल युवक की मौत हो गई है। गोलीकांड में घायल 17 वर्षीय अंकुश पटेल की मौत शनिवार को देर शाम गोरखपुर के एक अस्पताल में हो गई, जिसके बाद मृतक के गांव में मातम पसरा है। पीड़ित परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ दोषी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घायल अंकुश के इलाज की आड़ में सादे कागज पर मनमानी लिखित तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को पुलिस का संरक्षण पहले से ही प्राप्त हो रहा था। कुर्मी समाज और इलाके से आए लोगों ने ऐलान किया है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम सब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम कसिया थाना क्षेत्र स्थित नादा गांव के चौराहे पर अपनी रंगदारी दिखाने के लिए एक मनबड़ युवक ने गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसने नादा निवासी 17 वर्षीय अंकुश पटेल, जो घर से बाजार गया था, घायल हो गया। अंकुश को 3 गोली लगने की बात बताई जा रही है। आरोपी की पहचान रामकोला थाना क्षेत्र के अभिजीत गोविंद राव उर्फ रवि के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शनिवार को अंकुश पटेल की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोलीकांड में घायल अंकुश पटेल के मौत की सूचना के बाद उसके गांव में मातम पसर गया। मृतक के मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के जवान भी गांव में पहुंचकर परिवार को समझाने और उनके साथ न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। मृतक के भाई आकाश पटेल ने कहा कि हमारा भाई 11वीं में पढ़ता था, किसी से नहीं लड़ता झगड़ता था, लेकिन अभिजीत गोविंद राव ने अपने दबदबा बनाने के लिए गोली मार दिया। अपराधी प्रवृत्ति का यह हत्यारा पहले भी गोली चला चुका है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार एवं कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जनपद परिवहन बार एसोसिएशन कुशीनगर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के 5वीं बार नवनिर्वाचित अध्यक्ष महंत गोपाल दास तथा महामंत्री अभयानंद दीक्षित को अंग वस्त्र तथा बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में केंद्र तथा प्रदेश सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर हुंकार भरी। सम्मान समारोह में स्वागत से गदगद जनपद बार एसोसिएशन के 5वीं बार नवनिर्वाचित अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने कहा कि केंद्रीय तथा राजकीय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लागू कानून के तहत वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। इसके लिए अधिवक्ता जिले से लगाए तो देश भर में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। जनपद परिवहन एसोसिएशन जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का एक अंग है। अधिवक्ताओं के हित तथा सम्मान की रक्षा के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित महामंत्री अभयानंद दीक्षित ने कहा कि आरटीओ कार्यालय में मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यालय में अवैध रूप से काम करने वालों को हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अध्यक्ष गिरजेश मिश्रा, महामंत्री उदय प्रताप सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता गोपी कृष्ण गुप्ता ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र, संजय मिश्र, महेश मिश्र, ब्रजेश त्रिपाठी, ब्रजकिशोर शुक्ल, धीरेन्द्र मोहन सहाय, हरेंद्र गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह, विनोद सिंह, शैलेश मिश्र, अशोक शर्मा, आशीष श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, अरुण सिंह, जितेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था द्वारा देश को साक्षर बनाने में अपना योगदान देते हुए हर हाथ कलम अभियान चलाकर पढ़े लिखे लोगों के सहयोग से अनपढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में रविवार को कसिया नगर स्थित वृद्धाश्रम पर संस्था के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वृद्धजनों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए साक्षर बनाने की अपील की गई। कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव रहा और वृद्धाश्रम की प्रबंधक रज्जू राजा के देखरेख में वृद्धजन साक्षर बनने को तैयार हुए। नई दिशा के सचिव डॉक्टर हरिओम ने कहा कि हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, वे केवल अपने परिवार को शिक्षित कर लें तो अंगूठा छाप होने का कलंक आसानी से मिट जाएगा। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया के STLS आशुतोष मिश्र, समाज सेवी राजू जायसवाल, सेना में सेवानिवृत्त संतोष राव, मनोविज्ञानी अभिषेक श्रीवास्तव, पराक्रम में चतुर्वेदी आशुतोष चतुर्वेदी, वृद्धाश्रम के प्रबंधक रज्जू राजा, विकास श्रीवास्तव, रामा प्रजापति, रुचि सिंह, मनोज पांडे आदि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खड्डा उमेश चंद भट्ट के द्वारा खड्डा थाने के विवेचकों तथा अर्दली रूम लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई तथा उसके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थानों पर IGRS जन शिकायत महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही ऑपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा से संबंधित चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अधिक से अधिक CCTV कैमरे लगवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तमकुही छितौनी रेल परियोजना की जगी उम्मीद, रेलवे बोर्ड ने मांगी DPR। पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित हुआ किसान महापंचायत, कृषि बिल का किया गया समर्थन। अंकुश पटेल के परिवार के समर्थन में उतरा कुर्मी समाज, किया ऐलान, आरोपी के घर नहीं चला बुलडोजर तो होगी आर पार की लड़ाई। जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के 5वीं बार अध्यक्ष बने गोपाल दास हुए सम्मानित। कसिया वृद्धाश्रम के वृद्ध जन होंगे साक्षर। नई दिशा के हर हाथ कलम अभियान से जुड़ा वृद्धाश्रम परिवार। और क्षेत्राधिकारी उमेश चंद भट्ट ने किया खड्डा थाने का निरीक्षण।
इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।